नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, आंकिक मान क्या होता है, मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों? भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। वही सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। तो ये सब क्या है दोस्तों? भौतिक राशियाँ हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है। किसी वस्तु की लंबाई क्या है दोस्तों? 10 मीटर। ये आपकी एक वस्तु है और इसकी लंबाई 10 मीटर है। तो इसमें पूछा है, कहा गया, परिभाषा कह रहा है कि वह सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके। तो ये आपको क्या, लंबाई क्या भौतिक परिघटना है जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके। तो ये 10 से इसको व्यक्त किया गया तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, तो इसको मीटर में मापा गया। तो ये हो गया आपका भौतिक राशियाँ। और दूसरा आपको दोस्तों, ये कोई वस्तु है आपका, ये क्या है? ये आपको एक वस्तु है। ये क्या है दोस्तों? एक वस्तु है। और इस वस्तु का जो भार दिया है, इस वस्तु का भार कितना है दोस्तों? इस भार का यानी इस वस्तु का भार है 5 kg। इस वस्तु का भार क्या है दोस्तों? 5 kg है। तो 5 जो आपको होगा वो एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया गया, और kg जो है ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा गया। किस में मापा गया? किलोग्राम में। तो ये हो गया आपका दोस्तों क्या, भौतिक राशियाँ। जैसे समय, तो समय आपका दिया है। अभी आपसे पूछा जाए कितना बज रहा है, तो 3:02 हो रहा है। तो आपका 3:02। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपका ये एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया गया और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा गया, सेकंड में इसको मापा गया। तो ये हुआ आपका दोस्तों भौतिक राशियाँ। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे मापन क्या होता है। किसी दी हुई राशि की किसी मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी दी हुई राशि की किसी मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। मापन को व्यक्त करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है, जिनमें से पहला होता है आंकिक मान, और दूसरा होता है मात्रक। पहला होता है आंकिक मान, दूसरा होता है मात्रक। यानी किसी दी हुई राशि की किसी मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। जिनमें से यानी मापन को व्यक्त करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होगी, जिनमें से पहला आंकिक मान और दूसरा आपका होता है मात्रक। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं मात्रक क्या होता है। किसी दी हुई राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर उसको कोई नाम दे देते हैं, जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। यानी दोस्तों किसी दी हुई राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर उसको कोई नाम दे देते हैं, जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे आपका दिया है किसी वस्तु का भार, ये आपका एक वस्तु है, तो किसी वस्तु का भार 20 kg का है। किसी वस्तु का, ये आपका एक वस्तु है और इसका जो भार दिया है दोस्तों कितना है? ये 20 kg का है। कितने kg का है दोस्तों? 20 kg का है। तो दोस्तों इसमें कहा गया, इसका परिभाषा कह रहा है दोस्तों कि किसी दी हुई राशि के एक निश्चित परिणाम को, किसी दी हुई राशि के एक निश्चित परिणाम को, मतलब ये जो आपका 20 kg है, ये जो 20 आपका है ये निश्चित हो गया। यानी इस वस्तु का जो भार है वो निश्चित है, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा। ये 20 kg का, ये निश्चित है। तो यही कह रहा है कि किसी दी हुई राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर उसको कोई नाम दे देते हैं। तो
इसका यानी ये जो आपका एक भार इसका कितना है 20 केजी का है। तो ये आपका निश्चित हो गया और इसको कोई नाम दे देते हैं, उसे मानक मानकर उसको कोई नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दिया गया केजी, यानी इसको इस भार को 20 केजी को किस में मापा गया किलोग्राम में मापा गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका मात्रक, जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया गया और इसको मापा गया। तो ये हुआ आपका क्या दोस्तों, ये आपका 20 क्या है एक अंक हो गया, आंकिक मान हो गया, और केजी उसका मात्रक हो गया। इसीलिए कहा गया था कि मापन को व्यक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होगी, जिनमें से पहला होगा आपका आंकिक मान और दूसरा होगा आपका मात्रक होगा। तो इस वस्तु का भार कितना है दोस्तों 20 केजी का। तो ये निश्चित है 20 किलोग्राम का है, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा। और ये आपका क्या हो गया मात्रक हो गया किलोग्राम। तो ये हुआ आपका मात्रक। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे मूल राशियाँ किसे कहते हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे सभी राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो और एक दूसरे से कोई संबंध न रखता हो, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला आपका होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्विद्ता, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो ये हो गया दोस्तों आपकी मूल राशियाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्विद्ता, पदार्थ की मात्रा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया परिभाषा में कह रहा कि वे राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो और एक दूसरे से कोई संबंध न रखते हों। तो इसमें से लंबाई जो आपका है, लंबाई द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं रखता, यानी लंबाई को हम किलोग्राम में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान को हम मीटर में नहीं माप सकते हैं, समय को हम किलोग्राम में नहीं माप सकते हैं, समय और द्रव्यमान को हम सेकंड में नहीं माप सकते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या है एक दूसरे से अलग हैं, ये एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो ये हो गया आपका दोस्तों मूल राशियाँ। अब हम लोग देखेंगे मूल मात्रक क्या होता है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, यानी मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, जिनमें से लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योतिर्विद्ता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है दोस्तों मोल होता है। तो ये हो गए सभी, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जो आपको देख रहे हैं कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये सब क्या दोस्तों ये सब मूल मात्रक है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। याद रखिएगा कि एमकेएस पद्धति क्या होता है और सीजीएस पद्धति क्या होता है। एमकेएस पद्धति और सीजीएस और एसआई पद्धति क्या होता है। एमकेएस पद्धति मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और इसका जो एमकेएस पद्धति का मात्रक होगा वही एसआई पद्धति का मात्रक होगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होगा, तो एमकेएस पद्धति में मीटर होगा। एमकेएस पद्धति में लंबाई के मात्रक मीटर होगा, और सीजीएस पद्धति में क्या होगा दोस्तों सेंटीमीटर होगा, और एसआई पद्धति में जो मात्रक एमकेएस पद्धति में होता वही मात्रक आपका एसआई पद्धति में होगा, केवल आपका सीजीएस पद्धति अलग होगा। जैसे द्रव्यमान का मात्रक पूछा जाए आपसे दोस्तों, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। सीजीएस पद्धति में एमकेएस पद्धति में होगा आपका किलोग्राम, और सीजीएस पद्धति में आपका हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों कि सीजीएस पद्धति में क्या होता है ग्राम होता है, और एमकेएस पद्धति में क्या होता है किलोग्राम होता है।
तो ये सब आप याद रखिएगा दोस्तों। एक होता है फुट पाउंड सेकंड, यानी एफ पी एस, ये भी एक आपका मात्रक होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होगा और लंबाई का मात्रक क्या होगा जब इसमें पूछा जाएगा। तो लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ऐसे आप सब याद कर सकते हैं दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसी भी भौतिक राशियों का मात्रक अगर निकालना, तो अगर ये सब आप जानते हैं तो निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बल का मात्रक एमकेएस पद्धति सीजीएस पद्धति में क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति में आपका होता है न्यूटन और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है दोस्तों। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।